अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास पंखा है, इसमें फ़ॉल्ट ये था कि ये चलता चलता अचानक बंद हो जाता है और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो ये पंजाबी में कहते हैं चक भर जाता है। तो मतलब इसका आपको फ़ॉल्ट बताते हैं। इसकी हमने शाफट निकाली है बाहर, तो इसके बुश वगैरह देखे हैं, फ़िलहाल लगने वाले तो हैं लेकिन गुजारा कर जाएंगे। इसमें जो मेन फ़ॉल्ट हमें नज़र आया वो ये है कि इसकी शाफट के ऊपर एक जरी बनी हुई है, तो इसकी वजह से जो बुश गर्म होता है तो इसके अंदर ना ये एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। तो अगर तो इसके बुश लग जाएं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 4 दिन निकल जाएं तो बेहतर ये है कि फिर रेती की मदद से आपने उस जगह पे जो कट बना है ऐसे हल्का हल्का आपने इसके ऊपर रगड़ना है ताकि वो ख़त्म हो जाए। तो इसका जो अपना बुश है उसको भी हमने देखा है, वो अंदर से काफ़ी टूटा हुआ है, तो इसके साथ हम इसका बुश चेंज कर देंगे। ये हम बुश लेके आए हैं मार्केट से, तो ये बुश हम लगाएंगे, वो वाला बुश हम निकाल देंगे। निकालने के बाद उम्मीद है कि हमारा काम काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लगा के देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। देखिए मैंने नया बुश लगा दिया तो पुराने वाला निकाल लिया, अंदर से ये काफ़ी ना डैमेज हुआ है। तो अगर गुजारा होता है ये तकरीबन 40 रुपये का मिल जाता है मार्केट से, तो आप इसको लगाएँ। लगाने से पहले आपने इस पर अच्छी तरह से ग्रीस वगैरह और मोबिल वगैरह लगाना है ताकि बुश दोबारा से जाम ना हो। लगाने के साथ फिर आगे जो ये कट बने हैं इस जगह भी आपने वाशलें ज़रूरत नहीं है। फाइबर की वाशलें मार्केट से मिल जाती हैं 5-7 रुपये में, वो आपने लाजमी लगानी है। तो हम वाशलें लेके आते हैं। इस सूरत में जाना था के जाने जहाना खा जान आखा के जाने जहाना खा। इस सूरत में जाना खा के जाने जहाना खा जान आखा के जाने जहाना खा। सच आखा तेरा की मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब बनिया जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। पिछला बुश अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही है, इसमें ज़रा सी भी ऊपर नीचे वाली प्ले नहीं है। इसी तरह हम अगला भी लगाएंगे, अगर अगला भी सही होता है तो बेफिक्र होकर आप इस पंखे को चलाएं, कोई मसला नहीं आएगा इसमें। तो ना ही गर्म होगा और ना ही चलते चलते गर्म होकर ये बंद होगा। तो इसको मैंने बंद किया। बंद करने के बाद अब इसकी शाफट को पकड़ के ऊपर नीचे करके देखें, तो अब ऊपर नहीं होती ना ही नीचे होती है, लेकिन इसमें यह है कि आगे पीछे ज़रूर हो रही है। आगे पीछे इसलिए ज़रूरी हो रही है कि इसके अंदर एक वाशल कम है, एक वाशल आप मज़ीद लगाएंगे, आगे लगती है तो आगे लगा दें, पीछे लगती है तो पीछे लगा दें। ये देखें बिल्कुल अब सही है, और आगे पीछे हो रहा है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अगर ऊपर नीचे नहीं होता तो समझ लें कि आपके बुश बिल्कुल सही हैं। जो आगे पीछे वाली है वो प्ले होती है, आप ये वाशल लगाएंगे तो इससे प्ले ख़त्म हो जाएगी। तो वाशल इस हिसाब से लगानी है कि आपकी प्ले ख़त्म हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी ज़्यादा वाशल लगा दें कि पंखा बिल्कुल ही जाम हो जाए, इससे पंखा जल जाता है। अब देखें मैंने इसके पीछे एक वाशर रखी है और एक हाफ से भी हाफ वाशल करके मैंने इसकी आगे रखी है। लाजमी नहीं कि आप पूरी लगाएं, आप एक वाशर के अंदर से कई वाशल निकाल सकते हैं। फाइबर की वाशल का यही फ़ायदा होता है। अब लगाने के बाद देखिए इसमें ज़रा से भी प्ले नहीं, ना ऊपर ना नीचे ना आगे ना पीछे। तो यहाँ पे यही हमारा सबसे बेहतर काम होता है। और इस तरह आप घर बैठ के अपने पंखे को अच्छी तरह से बुश लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसकी शाफट बहुत ज़्यादा घस चुकी है तो फिर ये तरीका कारआमद नहीं होता, फिर खराद पे जाना ही होता है। तो वहाँ पे थोड़े बहुत पैसे लग भी जाएँ तो कोई मसला नहीं। तो 800-600 रुपये में ये तकरीबन काम हो जाता है। तो आपको इसके बाद इसको चला के दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। सीरीज बोर्ड की मदद से आपने इसकी कैपेसिटर को जो तारें हैं कैपेसिटर की तारें को चेक कर लेना है। वैसे भी ये 2 लाल रंग की तारें हैं तो ये पक्की बात है कैपेसिटर की है, तो ये एक मेन है। फिर भी अगर ना पता हो, जैसे इसके अंदर ये इन्होंने गांठ लगाई हुई है, तो ये गांठ लगाने का मकसद ये होता है कि ये कैपेसिटर का सीधा चक्कर है, या फिर इसका मकसद ये होता है कि ये मेन तार है। तो ये हम कंफर्मेशन अपने सीरीज बोर्ड से करेंगे। तो सीरीज बोर्ड सबसे डिम जिस तारों पे जलेगा वही हमारी कैपेसिटर की तारें होंगी। तो भाई ये मैंने लगा दिया। लगाने के बाद टेप को चेक करता हूँ, ये ज़्यादा रोशन है। तो ये वाली हमारी कैपेसिटर की तारें हैं, इनमें हमारी तारें ये बनती हैं, एक गिरा वाली और दूसरी वही, मतलब कि दोनों लाल तारें हमारी कैपेसिटर की तारें हैं।
जी तो दोबारा से हमने कैपेसिटर लगा दिया और लगाने के बाद ये उसके उल्टे चक्कर हैं। तो देखें चल रहा है, बिल्कुल भी आवाज़ चल रहा है, हल्की सी भी आवाज़ नहीं। अब ये दूसरे चक्कर हैं इसके, और ये अभी सीरीज़ पर चल रहा है। तो सीरीज़ पे देखें ये इतना लोड ले रहा है। अब इसको ट्रक चलाते हैं। ये अब लगा दिया हमने ट्रक लगाने के बाद ये हमारी सीधे चक्कर हैं। ये देखें कितना माशाल्लाह बे आवाज़ चल रहा है, कोई इसमें ख़राबी नहीं, कोई मसला नहीं। तो अब कितना आपने आसानी के साथ इसको सिर्फ 40 रुपये के अंदर हमने इसको रिपेयर किया। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे यही बार बार गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।